नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में जीके जीएस के टॉप 35 क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। वैसे 35 क्वेश्चन आंसर को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों, ये सारे वैसे प्रश्न होंगे जो पिछले कई बार एग्ज़ाम में रिपीटेड कहे गए हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन आंसर को देखिएगा। सेम प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह की शुरुआत किसके विरोध में की? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह की शुरुआत जो है रॉलेट एक्ट के जो है विरोध में की। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में डीएनए का प्रथम संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों, प्रयोगशाला में डीएनए का प्रथम संश्लेषण किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में डीएनए का प्रथम संश्लेषण किया था। याद रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। प्रारंभ में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन फ्रेंड्स वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिससे एक अधिकार हमारा कम गया। अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 7। अगला सवाल है, भारत में उच्चतम क्षमता परमाणु संयंत्र कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुंडनकुलम। कुंडनकुलम भारत में उच्चतम क्षमता परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1502 में। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे भी अच्छे से याद कर लेंगे कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1540 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। अगला सवाल है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऑप्शन डी, बिहार में। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स सोमेश्वर की पहाड़ी? तो बिहार राज्य में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 251 पेज। भारत का संविधान कुल 251 पेज में लिखा गया है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली जो है कोलकाता शहर में आई थी। कहाँ आई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे, कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली आई थी। नेक्स्ट है, किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? दोस्तों चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, जिराफ। जिराफ की पूंछ सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को फ्रेंड्स भारत का कोकिला कहा जाता है। याद रखेंगे किसे कोकिला कहा जाता है भारत का? तो सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज किया था। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? याद रखेंगे ऑप्शन डी,
फ़ैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को जो है मापा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड्स, आंसर देंगे। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी काठमांडू में। त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू में है। चलिए अगला क्वेश्चन ही, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन एडम्स। जॉन एडम्स संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, याद रखेंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद में परमाणु खनिज विभाग स्थित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना हुई थी। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था ये आप लोग को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए शिवनेर दुर्ग। शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केरल। अगला सवाल है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए कि सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर सूरत शहर बसा हुआ है, या फिर बोल सकते हैं शहर फ्रेंड्स की ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर जो है बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगला सवाल है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को फ्रेंड्स द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्याज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। प्याज के उत्पादन में भारत का महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, सबसे पहले गेहूं का उत्पादन किस देश में हुआ था? तो दोस्तों बताइए कि सबसे पहले गेहूं का उत्पादन किस देश में हुआ था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन बी तुर्की में। सबसे पहले गेहूं का उत्पादन तुर्की देश में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों से सिंपल सवाल पूछा गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जल मार्ग से भारत देश की खोज किसने किया था? दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे। जल मार्ग से
भारत देश की खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने जल मार्ग से भारत देश की खोज जो है किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो दोस्तों चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कि भारत देश के साथ कुल कितने देशों की सीमाएं लगती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी 7 देश। भारत के साथ कुल 7 देशों की सीमाएं लगती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1930 में। 1930 में नमक सत्याग्रह जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन बी ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बुलर झील भारत के किस राज्य में है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में बुलर झील है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट याद हो गए होंगे और आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व किया होगा और कमेंट में अपना आंसर बताया होगा। साथ ही दोस्तों आपने अपना स्कोर कितना किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए जीके जीएस के वीडियो और टॉपिक वाइज वीडियो समय समय पर प्रैक्टिस क्लास की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।